आज हम बात करेंगे भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे और प्रभावशाली श्लोक की, जिसमें कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमें अपनी बुद्धि सदैव विजयी ही बनाना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इंद्रियों के अधीन होना हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है? क्या ये हमें नहीं समझना चाहिए कि परिवार के विनाश में कोई व्यथा नहीं है और मित्रों से दुश्मनी में कोई बुराई नहीं है? क्या हमें अपने पाप से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए? गीता के इस अध्याय में कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारी इंद्रियां जब तक उन्हें बुद्धि द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक वह हमें बाहर की दुनिया में अपनी इच्छाओं की ओर ले जाती हैं। यही वजह है कि हम अपने परिवार के विनाश में कोई दुख नहीं देखते और अपने सच्चे मित्रों के प्रति दुश्मनी में कोई बुराई नहीं देखते। लेकिन हम जो बुद्धि से ये बुराई समझते हैं, क्या हमें इस पाप से बचना नहीं चाहिए? मित्रों, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर की बुरी आदत और अच्छी आदत दोनों ही हमारी चेतना के सदस्य हैं। परंतु जब हम पूछते हैं क्यों ना मैं भौतिक और आध्यात्मिक सुख दोनों का आनंद उठाऊं, तो ये वैसे ही है जैसे हम एक हानिकारक पदार्थ और एक शक्तिप्रद औषधि जैसे बुद्धि एक साथ ले रहे हैं। अगर हम अपनी बुराइयों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और साथ ही ध्यान भी करते हैं, तो हमें कम से कम दोनों अनुभवों, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख का तुलना करने में मौका मिलता है। जो लोग इंद्रिय सुख जीने में असफल रहते हैं और ध्यान छोड़ देते हैं, वे आध्यात्मिक पतन की एक असहाय स्थिति में गिर जाते हैं। यदि हम अपने आप को रोज ध्यान में रखेंगे और शांति और संतुष्टि की भावना को पालेंगे, धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक मुक्ति की ओर अग्रसर होने का मौका मिलेगा। आखिर में हमें अपनी बुराइयों को पहचान कर उनसे दूर रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारी इंद्रियों के अधीन होना हमारी शांति को खत्म कर सकता है। हमें अपनी बुद्धि को सदैव विजय बनाना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा मित्र आपका ध्यान है।